राध्या और रूही ने मिलकर के प्रथम को छुड़ाया और पुलिस को दिखाया सबूत। निहारिका का प्लान हुआ फेल। पुलिस के सामने आया निहारिका का सच। पुलिस ने प्रथम को किया बा इज्जत बारी जी है। दोस्तों, जब राध्या पुलिस को सबूत दिखाती है तभी पुलिस वाला डिसाइड करता है कि वह असली और नकली वीडियो को वेरीफाई करेंगे और अगर निहारिका झूठा आरोप लगाएगी तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी। और तभी वहां पर राध्या को याद आता है कि अगर सच में निहारिका का डेथ हुआ होगा तो वह नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर गई होगी और अगर सच में मृत्यु हुआ होगा तो डॉक्टर ने वेरीफाई करके उसका डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनाया होगा। तभी रूही और राध्या नजदीकी हॉस्पिटल के लिए निकले हैं। तभी वहां पर निहारिका की मां आकर के निहारिका को बता देती है कि राध्या और रूही हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करने। तभी निहारिका सतर्क हो जाती है और वह डॉक्टर के साथ मिलकर के नया प्लान बनती है। तभी प्रथम के पापा ओमकार और उसकी मां रजनी और दादी सभी लोग प्रथम से मिलने जेल में पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रथम राध्या से बोलता है, राध्या, मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम मुझे यहां से बाहर जरूर निकलोगी और निहारिका का सच सबके ला करके उसको सजा दिलाओगी। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां राध्या और रूही सच की तलाश में निकल चुकी हैं और दूसरी तरफ निहारिका अपने झूठ को बचाने के लिए एक नया खेल रचने में जुट जाती है। राध्या और रूही तेजी से कार में बैठकर अस्पताल की तरफ निकलती हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद भी होती है कि आज सच सामने आकर ही रहेगा। रास्ते भर राध्या के मन में वही बातें घूम रही होती हैं जो पुलिस स्टेशन में हुई थीं। अगर निहारिका सच में मरी होती तो उसका रिकॉर्ड जरूर अस्पताल में होता। वहीं दूसरी तरफ रूही उसे हिम्मत देती है, राध्या, आज सच जरूर सामने आएगा और भैया को हम हर हाल में छुड़ाएंगे। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए सिर हिलाती है। उधर निहारिका के घर में घबराहट का माहौल होता है। उसकी माँ जल्दी जल्दी उसके कमरे में आती है और कहती है, निहारिका, राध्या और रूही अस्पताल जा रही हैं। अगर उन्हें कुछ मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान लौट आती है। वह तुरंत फोन उठाती है और एक डॉक्टर को कॉल करती है, डॉक्टर साहब, अब वक्त आ गया है। आपको वही करना होगा जो हमने प्लान किया था। वह धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहती है। अस्पताल में पहुंचते ही राध्या और रूही सीधे रिसेप्शन पर जाती हैं। राध्या घबराते हुए पूछती है, मैम, हमें कुछ दिन पहले के एक्सीडेंट केस की जानकारी चाहिए। एक लड़की का नाम निहारिका है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर चेक करती है, लेकिन कुछ साफ नहीं बताती। तभी एक सीनियर डॉक्टर वहां आते हैं और उन्हें अपने कैबिन में बुलाते हैं। राध्या को लगने लगता है कि अब सच सामने आने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यहाँ भी निहारिका ने पहले ही जाल बिछा दिया है। डॉक्टर फाइल निकालते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, हाँ, इस नाम की एक पेशेंट आई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ये सुनते ही राध्या के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रूही तुरंत बोल पड़ती है, तो क्या वो? डॉक्टर थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, हम उसे बचा नहीं पाए। ये सुनकर राध्या जैसे टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर निहारिका मर चुकी है तो फिर वो वीडियो और आवाजें कैसे? राध्या खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहती है, सर, हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। डॉक्टर थोड़ी झिझक के बाद एक फाइल सामने रखते हैं। राध्या उसे ध्यान से देखती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटी सी गलती पर पड़ती है। तारीख और समय में गड़बड़ी होती है। राध्या तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। वह रूही की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में इशारा करती है। उधर जेल में प्रथम बेचैन बैठा होता है। उसके सामने उसके पापा ओमकार, माँ रजनी और दादी बैठे होते हैं। रजनी की आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती है, बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ओमकार भी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, सच कभी छुप नहीं सकता। लेकिन दादी अभी भी गुस्से में होती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं गलती प्रथम की ही है। तभी प्रथम धीरे से कहता है, माँ, पापा, राध्या जरूर आएगी और मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगी। अस्पताल में राध्या अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी होती है। वह डॉक्टर से कुछ और सवाल पूछती है, लेकिन डॉक्टर निहारिका चिल्लाने लगती है, मैंने जो किया अपने